अगर तुम आज वहां नहीं हो जहां तुम होना चाहते थे, तो इसका कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे वो 5 दुश्मन हैं जिन्हें तुम दोस्त समझते हो। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का दोष बाहरी दुनिया को देते हैं कि किस्मत खराब थी, पैसा नहीं था या लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें बाहर से किसी ने नहीं रोका, तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के उन हिस्सों ने कैद कर रखा है जिन्हें तुम पहचान भी नहीं पा रहे। आज का ये वीडियो तुम्हारी उस झूठी दुनिया को तहस नहस कर देगा जिसे तुमने अपने चारों ओर बना रखा है। हम उन 5 साइलेंट किलर्स की बात करेंगे जो तुम्हारी काबिलियत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहते हो और एक विजेता की तरह जीना चाहते हो, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपनी रूह में उतार लेना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलते हुए गुजार देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन चमत्कार होगा। लेकिन चमत्कार उनके साथ होता है जो अपनी कमजोरियों को पहचानने की हिम्मत रखते हैं। तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ व्यस्त हो, सफल नहीं। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो तुम्हारी आंखों पर सालों से पड़ा है। क्या तुम तैयार हो उस सच का सामना करने के लिए जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा? पहला साइलेंट किलर है झूठी सांत्वना, फॉल्स कंफर्ट। तुम हर रोज खुद को एक कहानी सुनाते हो। जब तुम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो तुम खुद से कहते हो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, या अभी तो बहुत समय है। ये कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहां तुम्हारे सारे सपने दफन होते हैं। तुम खुद को दिलासा देते हो कि तुम कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अपना 100% दे रहे हो? ये झूठी सांत्वना एक ऐसा मीठा जहर है जो तुम्हें कभी महान बनने नहीं देगा। इज्जत उस इंसान की होती है जो खुद के प्रति निर्दयी, रूथलेस होता है। अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाना बंद करो। आईने के सामने खड़े हो और खुद को वो कड़वा सच बोलो जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं रखता। दूसरा साइलेंट किलर, दूसरों की राय का नशा, सोशल वैलिडेशन। तुम अपनी जिंदगी के फैसले इस आधार पर ले रहे हो कि लोग क्या कहेंगे या तुम्हें कितने लाइक्स मिलेंगे। तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसका फिनिश लाइन दूसरों के हाथों में है। जब तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी मौलिकता खो देते हो। तुम एक कठपुतली बन जाते हो जिसका धागा समाज के हाथों में है। इज्जत उस इंसान की नहीं होती जो सबको खुश करता है। इज्जत उसकी होती है जो अपने सिद्धांतों के लिए अकेला खड़ा होने की हिम्मत रखता है। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहे तो तुम कभी भीड़ का नेतृत्व नहीं कर पाओगे। दूसरों की तारीफों के भूखे मत बनो, खुद की नजरों में ऊंचे उठो। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उसी दिन तुम सही मायने में आजाद होगे। तीसरा साइलेंट किलर, सस्ता मनोरंजन, चीप डोपामीन। तुम घंटों रील स्क्रॉल करते हो, फालतू की वीडियो देखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम बस आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग को सस्ता बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग अब कठिन चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे मुफ्त की खुशियों की लत लग गई है। तुम किताब नहीं पढ़ पाते क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तुम काम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें फोकस चाहिए। तुमने अपने दिमाग को एक कूड़ेदान बना दिया है जहां हर कोई अपना कचरा डालकर जा रहा है। इज्जत और सफलता महंगे रास्तों पर मिलती है, सस्ते शॉर्टकट पर नहीं। अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने फोन को अपना मालिक मत बनने दो। जब तुम इस सस्ते मनोरंजन के जाल को तोड़ोगे तभी तुम्हारी रचनात्मक शक्ति वापस आएगी। चौथा साइलेंट किलर, अतीत का बोझ, द ट्रैप ऑफ द पास्ट। तुम या तो अपनी पुरानी गलतियों को लेकर रो रहे हो या अपनी पुरानी सफलताओं के नशे में चूर हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अतीत एक ऐसी जंजीर है जिसे तुम जितना ज्यादा खींचोगे वो तुम्हें उतना ही पीछे धकेलेगी। जो बीत गया वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी पिछली हार तुम्हें परिभाषित नहीं करती और तुम्हारी पिछली जीत तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं देती। इज्जत उस इंसान की होती है जो आज में जीता है और कल के लिए लड़ता है। अपनी पुरानी कहानियां सुनाना बंद करो। अपनी पहचान को अपने काम से बदलो, अपनी यादों से नहीं। हर सुबह एक नया जन्म है और तुम्हारे पास हर पल अपनी तकदीर बदलने का मौका है। पांचवां और सबसे खतरनाक साइलेंट किलर, आध्यात्मिक और मानसिक आलस्य, इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। तुम्हें लगता है कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखना बंद हो गया। तुम अब वही पुरानी बातें सोच रहे हो, वही पुराने काम कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक ठहरा हुआ पानी बन गया है जिसमें अब बदबू आने लगी है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो मर चुका होता है, बस उसका अंतिम संस्कार होना है। दुनिया हर पल बदल रही है और अगर तुम खुद को अपडेट नहीं कर रहे तो तुम पीछे छूट जाओगे। इज्जत उस इंसान की होती है जिसकी बातों में गहराई हो, जिसके पास नया नजरिया हो। अपनी बुद्धि को धार दो। हर रोज कुछ ऐसा पढ़ो या सीखो जो तुम्हें चुनौती दे।
जब तुम अपने ज्ञान की सीमा बढ़ाओगे तो तुम्हारी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। जरा सोचो, तुम एक युद्ध के मैदान में खड़े हो जहां हर तरफ से तुम पर वार हो रहा है। ये 5 दुश्मन तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हैं। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो। वे चाहते हैं कि तुम एक साधारण जिंदगी जीकर गुमनामी में मर जाओ। क्या तुम उन्हें जीतने दोगे? क्या तुम अपनी रूह को ऐसे ही गलने दोगे? तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन तुमने उसे राख के नीचे दबा रखा है। उस राख को हटाओ, अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो। बदलाव का ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा और कई बार तुम्हारा मन करेगा कि सब छोड़ दूं। लेकिन याद रखना, एक हीरा तभी बनता है जब वो अत्यधिक दबाव से गुजरता है। तुम वही हीरा हो। अपनी मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम इन साइलेंट किलर्स को मार दोगे, तब तुम्हारे अंदर से एक ऐसा व्यक्तित्व निकलेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि तुम इतने बदल कैसे गए। तब तुम उन्हें बताना कि तुमने अपनी परछाई का सामना किया और उसे जीत लिया। आज से ही एक नई शुरुआत करो। अपने समय का हिसाब रखो, अपने विचारों पर पहरा बिठाओ, अपनी संगति बदलो और सबसे जरूरी, खुद से कभी झूठ मत बोलो। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जंग है। क्या तुम आज की जंग जीतने के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इन शत्रुओं के सामने घुटने टेक दो और एक पछतावे वाली जिंदगी जियो, या फिर योद्धा बनकर उठो और अपनी तकदीर खुद लिखो। इज्जत और शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी, बस तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बस सोए हुए थे। अब जागने का समय आ गया है। अपने भीतर के उस सोए हुए शेर को जगाओ, अपनी बेड़ियों को तोड़ो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सफलता में नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी वापसी, कमबैक में है। ऐसी और भी गहरी और जीवन को झकझोर देने वाली बातों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखें अगली वीडियो। क्या तुम अपनी जिंदगी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ कि तुम कौन सी एक आदत आज से ही छोड़ने वाले हो।